हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्दियों के मौसम में भी अगर आपके गुलाब के फूलों में बहुत सारे फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है गुलाब के पौधे। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये वाला जो प्लांट है ना, ये हमेशा फूलों से भरा रहे। बहुत ही सुंदर लगता है और इन प्लांट का कोई स्पेशल सीज़न नहीं होता है। हाँ, सर्दी में बहुत अच्छे फूल देते हैं, लेकिन गर्मी में भी फ्लावरिंग होती रहती है। तो इन फूलों की तो इस प्लांट की आपको कैसे केयर करनी है कि आपके गुलाब के पौधे में इसी तरह से हमेशा खूब सारे गुलाब के फूल आते रहें और आपकी बालकनी हमेशा फूलों से भरी रहे। फ्रेंड्स, पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपके गुलाब के पौधे के लिए एक जादुई खाद भी बताने वाली हूँ, जिससे आपके गुलाब का पौधा जो है पूरा फूलों से भर जाएगा, आपको यकीन नहीं होगा। सबसे पहली बात तो जो बहुत ही जरूरी है फूलों वाले हर प्लांट के लिए, गुलाब के लिए ही नहीं, इनको कम से कम 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अगर आपने इसको पौधे को धूप में नहीं रख रखा तो उसको धूप में सबसे पहले शिफ्ट कर दीजिए, ताकि आपके पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस मिले, और ज़्यादा खाना बनाएगा तो ज़्यादा फूल देगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। गुलाब होते हैं एक्चुअली दो तरीके के, एक तो ग्राफ्टेड होते हैं और एक देसी गुलाब होते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये सारे ग्राफ्टेड गुलाब हैं। इनको सबको ग्राफ्ट करके बनाया जाता है। ये जो ग्राफ्टेड फूल होते हैं, इनमें कोई खुशबू नहीं होती, कोई इनका जो है कोई काम नहीं आते हैं, ये बस देखने में सुंदर लगते हैं। गुलाब का शरबत हो, गुलकंद हो, किसी भी काम के लिए देसी गुलाबों को काम में लिया जाता है और उसमें खुशबू भी बहुत होती है। ये वाले जो फूल जो होते हैं ना, इनको बस ऐसे ही लगाया जाता है घर में शो के लिए। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर ये आपका ग्राफ्टेड वाला गुलाब है तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से ही ब्रांचेस आएँ। जहाँ पे इसमें ग्राफ्टिंग हो रखी है, जैसे यहाँ पे हो रही है, तो उसके नीचे से कोई ब्रांच नहीं आनी चाहिए, वरना आपका जो गुलाब है ना वो फूल नहीं देगा और बेकार हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, नीचे कोई ब्रांच है तो उसको काट दीजिए। तीसरा काम आपको क्या करना है कि अगर गुलाब के फूल सूखे हुए आपके ब्रांचेस पे लगे हुए हैं तो इनको सूखा सूखा लगे मत रहने दीजिए। ये प्लांट की ज़बरदस्ती एनर्जी लेते रहते हैं, तो इसीलिए इनको आपको क्या करना है, काटना है। और कोई ऐसे लंबी सी ब्रांच दिख रही है जिसमें कोई टहनियाँ नहीं है अलग से, तो उस ब्रांच को भी ऊपर से काट दीजिए। हार्ड प्रूनिंग आपको इस समय नहीं करनी है, वो नवंबर के समय की जाती है। इस समय तो आपको वो ब्रांच काटनी है जिस पर फूल आ चुका, इस पर अब दोबारा नहीं आएगा। नई जो ब्रांच निकल के आती है उस पर ही कलियाँ खिलती हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अगर प्लांट में कुछ इस तरह की पत्तियां हैं, डेड लीव्स हैं, और खराब सी हैं, पीली पीली, और मिट्टी में नीचे गिरती जा रही हैं, तो आपको इन पत्तियों को मिट्टी में से हटाना है, इसको पड़े नहीं रहने देना है। ये सबसे बड़ा कारण होती हैं पत्तियां फंगल इन्फेक्शन का। इससे प्लांट में, गुलाब में बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं। देखिए आप, ये कितनी अच्छी अच्छी हरी हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर आपको अपने प्लांट में फ्रेश फ्रेश पत्तियां नहीं है, मुरझाई हुई हैं, पीली पड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, सड़ी गली निकल रही हैं, तो इसका मतलब आपका प्लांट में फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप मेरे ऊपर यहाँ सामने दिख रहा है आई बटन में, ये वाला वीडियो आप क्लिक कीजिए और पूरी जानकारी मिल जाएगी। फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, ये मैंने खुद अप्लाई किया घर में। इससे क्या होगा, आपका फ्रेश हो जाएगा प्लांट, और नई नई ब्रांचेस निकल के आएंगी और नए नए अच्छे अच्छे हरे हरे पत्ते आएंगे। जब प्लांट हेल्दी होगा तभी वो अच्छे अच्छे आपके फ्लावरिंग करेगा। अगर प्लांट खुद पहले से ही इन्फेक्शन में है तो वो आपको नई ब्रांचेस निकाल के नहीं देगा, और नई ब्रांचेस नहीं आएंगी ना फ्रेंड्स, तो ये मानी हुई बात है कि कलियाँ नहीं बनेंगी और फूल नहीं आएंगे। तो आपको सबसे उसके बाद जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया, ये आप खास तौर पे कवर कीजिए, तभी आपका प्लांट, पहले तो आपको हेल्दी बनाना है, उसके बाद हम बाकी का काम आगे करेंगे। मैंने यही काम किया था, उसी के बाद से मेरे प्लांट की पत्तियां और कलियां आने लगी हैं। देखिए अच्छी अच्छी हरी हरी पत्तियां दिख रही हैं आपको, और बहुत ही फ्रेश फ्रेश लग रहा है प्लांट। ऐसा है तभी आप आगे बढ़िएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, अब आप ये कर ही लेंगे, मुझे मालूम है। अब आगे का आपको प्रोसेस बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटरिंग। आपको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, रोज़ पानी देना है, लेकिन ऐसी पॉटिंग मिक्स होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए कि पानी आपने दिया और नीचे से निकल जाए। ज़्यादा देर पानी अगर मिट्टी में ठहरा रहता है, मिट्टी सौगी हो जाती है, तो वो रूट रॉट होता है। दूसरी बात होता है कि वो उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए आपको पानी देना है, लेकिन देख कर देना है कि अगर आपकी मिट्टी की ऊपर की लेयर 1 इंच की सूख गई है तब आप पानी दीजिए। पॉटिंग मिक्स की भी बात ही कर लेती हूँ हाथों हाथी आपसे। पॉटिंग मिक्स बनाते समय इसमें आपको याद रखना है कि एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा इसमें रिवर सैंड मिलाइए, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मिलती है बजरी,
एक हिस्सा मिलाइए इसमें गोबर की खाद और साथ ही इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच नीम खली का पाउडर और या फिर कोई भी फंजीसाइड पाउडर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है गुलाब के पौधे में, उसको हमें शुरू से बचा के रखना है। तो इस तरह का आप पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो शुरू से ही आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा। अब मान लीजिए कि आपने सब कुछ कर लिया है, प्लांट का ट्रीटमेंट भी कर लिया है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आपको मैं एक फंजीसाइड पाउडर बताती हूँ, और वो है साफ फंजीसाइड। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है या फिर जहाँ से आप प्लांट का वगैरह का सामान लाते हैं, बीज वगैरह लेके आते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। अगर आपको ये परचेस करना है अमेज़ोन पे तो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आप अप्लाई करते रहिए, 1 चम्मच आप इस तरह से ऊपर से डाल दीजिए तो ये फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जितने भी गुलाब के पौधे हैं मैं सभी में इसको डालती हूँ, और ये आपको रिपीट करना है महीने में 2 बार। आप कोई भी 2 दिन ऐसे फिक्स बना लीजिए ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, क्योंकि देखिए प्लांट आपने लगा रखे हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। महीने में 2 बार इसको कर दीजिए तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहेगा। अब है अगला काम, आपको क्या करना है कि हर 10 दिन के बाद आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, अगर आपका 8 इंच का गमला है तो गमले में डाल दीजिए, क्योंकि जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं वो हैवी फीडर होते हैं, उन्हें खाद बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप खाद नहीं डालेंगे, पौधे को खाना नहीं मिलेगा तो वो फूल कहाँ से देगा। तो पौधे को अच्छे से भर पेट खाना दीजिए जो उसको पसंद है, और पौधों का खाना क्या होता है, खाद होती है। तो ये तो आपको ज़रूरी देना ही देना है। तो आपको नियम बनाना है कि आप हर संडे बना लीजिए कोई भी, कि हर संडे हमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालनी है या गोबर की खाद डालनी है, दोनों में से जो आपके पास हो वो ज़रूर डालिए। ये सब करने के बाद भी अगर आपका प्लांट फूल नहीं दे रहा है और बहुत सारे नहीं दे रहा है, तो अब बारी आती है वो जादुई खाद बताने की जो मैंने इसमें डाली है। तो फ्रेंड्स ये है वो खाद, और ये केमिकल फर्टिलाइज़र भी है, इसमें ऑर्गेनिक भी है, दोनों ही तरह के फर्टिलाइज़र हैं जो प्लांट को चाहिए वो इसमें सभी कुछ है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, हमने वर्मी कंपोस्ट भी डाला है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स 2 चम्मच है सरसों की खली। उसके बाद है ये लगभग 15 से 20 दाने डीएपी फर्टिलाइज़र के। उसके बाद आता है ये बोन मील, ये मरे हुए जानवर की हड्डियों का चूरा होता है, 2 चम्मच है, और इप्सम सॉल्ट मैंने लिया है 1 चम्मच। ये जो मिक्सचर मैं मिला करके बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है फ्रेंड्स, लगभग 12 इंच के गमले 2 हों तो 2 गमलों के हिसाब से मैंने बनाया है। अगर आप एक ही गमले के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी को जस्ट आधा कर लीजिए। मिक्सचर आपको हमेशा जब भी बनाएं, थोड़ा ज़्यादा बनाएं तो सारे ही प्लांट में एक साथ दे दीजिए, वरना क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कि हम जो है बार बार हर गमले के लिए आपको मिक्सचर बनाना पड़ता है। एक बार बना लीजिए, आप क्वांटिटी को उसी हिसाब से कर लीजिए और सभी गमलों में इसको दे दीजिए। ये जो आप फर्टिलाइज़र देंगे ये महीने में 1 बार दे दीजिए, बस बहुत है, क्योंकि इसमें जो बोन मील डाला है हमने वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे असर करता है। अब डालने का तरीका क्या होता है कि आपको थोड़ी सी मिट्टी गुड़ाई करके इसमें से हटा दीजिए, साइड साइड से, सेंटर में से नहीं बिल्कुल भी, वरना आपका जो प्लांट है उसकी रूट्स डैमेज हो जाएंगी और प्लांट को जो हम हरा भरा पौष्टिक बनाने की सोच रहे हैं बजाय उसके ये प्लांट मर जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है प्लांट को हम खाद देते हैं और प्लांट अगले दिन मर जाते हैं, क्योंकि ये ओवर जो है फर्टिलाइजिंग हो जाती है तो उसकी वजह से प्लांट मर जाते हैं। तो मैंने आधी खाद इसमें डाल दी है, और ये चारों तरफ डालना है, सेंटर में नहीं डालना है आपको, वरना प्लांट पे बहुत जल्दी असर होता है। साइड में डालिए आप इसको इस तरह से, और फिर मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए ताकि इसका असर फटाफट से शुरू हो जाएगा। सेंटर में डालेंगे तो प्लांट की रूट जल सकती हैं, और गुड़ाई भी आपको केवल साइड में करनी है, प्लांट की रूट्स को डैमेज नहीं करना है। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा 12 से 15 इंच का गमला है, मैंने एग्जैक्टली नापा नहीं है, पर हाँ 12 इंच के ऊपर का गमला है, बहुत बड़ा है ये। और उसके अलावा आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी आप डाल दीजिए वर्मी कंपोस्ट, 8 इंच के गमले के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपका गमला बड़ा है तो मैं यहाँ 2 मुट्ठी डाल रही हूँ। अब इसमें सब कुछ आ चुका है, वर्मी कंपोस्ट आपके रूट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा, नाइट्रोजन देगा, सभी कुछ देगा, बस अब प्लांट को कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक बात आपको बताना भूल गई, खाद जब भी दें आप इस तरह की तो उसके बाद पानी जरूर डालिए, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई पानी डालते वाला वीडियो। तो अब आपका प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी भी हो जाएगा और साथ ही खूब सारी कलियां देगा, चाहे देसी गुलाब हो चाहे आपका हाइब्रिड हो। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि गुलाब के पौधे के बारे में जो मेरी जानकारी मैंने दी है आपको, उससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी और आपके गुलाब के पौधे पर मेरे ही तरह से बहुत सारे फूल आएंगे और आपकी बालकनी फूलों से भर जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ नोटिफिकेशन बेल जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि फटाफट से आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी, और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे और आपको आपकी गार्डनिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। फिर मिलूँगी आपसे, बाय।